गंगा नदी के तट पर बसा पवित्र शहर वाराणसी हिंदू समुदाय के लिए एक अद्भुत पूजनीय स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र माने जाने वाला वाराणसी उर्फ काशी को तीर्थ यात्रा भक्तों के लिए अत्यधिक पूजनीय है। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो पूरे भारत से हर साल बहुत सारे पवित्र भक्तों को आकर्षित करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ दुर्गा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान शिव विराजमान है। यही कारण है कि काशी को मुक्ति का एकमात्र धाम कहा जाता है। शिव और काल भैरव की ये नगरी अद्भुत है, जिसे सब पुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियां वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। तो दोस्तों, आओ जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में कुछ अद्भुत बातें। उससे पहले अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई ये काशी नगरी वास्तव में पापनाशिनी है। भगवान शंकर के ये गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। पुराणों के अनुसार पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंद अश्रु गिरे थे, वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिए। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वो यहाँ घोर तपस्या करते रहे। चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का रेनोवेशन करवाया था, बाद में उसका सम्राट विक्रमादित्य ने भी रेनोवेशन करवाया था। उसे ही 1194 में महमूद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारियों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में महमूद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जैनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। मुगल सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सका, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर को तोड़ दिया। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हराबली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 की औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कलकत्ता में आज भी सुरक्षित है। उस समय का लेखक साकी मुस्तहद खां द्वारा लिखित मस्जिद अल मिगरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने का सूचना दी गई थी। भैरव शिव का गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव का दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव की रुधिर से भैरव का उत्पत्ति हुई।
बाद में उक्त रुधिर के दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरव की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहवासन पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त अरेंजमेंट की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्रों मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है। दुनिया के प्राचीन नगरों में गिना जाने वाले इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, जेरूसलम, बाइब्लोस, जेरिको, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोनान, मौसल आदि प्राचीन नगर है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ने भी माना है कि यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्य के आधार पर एशिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों का निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराने मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेखों के अनुसार ये और भी पुराने शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भगवान बुद्धा ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनों के 3 तीर्थंकर का जन्म यही हुआ। इसीलिए ये तीनों धर्म के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपना संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस का रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थल है। भगवान बुद्धा और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभ आचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रायदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में ये हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते हैं। वाराणसी की घराने की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और सती पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्ध के लिए चर्चित है। यहाँ का लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका बिहेवियर बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। दिमाग से तेज होते हैं बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़ा नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों का नगरी है। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी के काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर काशी का भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तर काशी और भागीरथी जाह्नवी एवं विल गंगा के बारे में वर्णन है। सो दोस्तों, देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष की मिट्टी कण कण श्रीहरि, विष्णु और महादेव का गुणगान करती है। हम धन्य है कि हम इस पावन भूमि में जन्मे।
साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे इस चैनल पे ऐसे ही माइथोलॉजिकल मिस्टीरियस फैक्ट लाते रहेंगे।